हेलो प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के मस्ट टू सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो देखेंगे। तो एसिड्स होते हैं सोडियम टेस्ट, टर्न ब्लू, लिटमस रेड, रिलीज हाइड्रोजन H प्लस और आयन जो कि वाटर के साथ मिलके H3O प्लस आयन हो जाते हैं जिन्हें हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट यानी कड़वे, हैव सोपी टच, ठीक है, सोपी होते हैं। टर्न रेड लिटमस ब्लू, रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस इन वाटर एक्वा सॉल्यूशन यानी वाटर के साथ सॉल्यूशन में। कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सॉल्यूशन, ये दोनों में कॉमन है कि दोनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एसिड एंड बेसिस बोथ। एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटाश। एल्कलीज आर द बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। अच्छा, विनेगर में पाया जाता है एसिटिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड। इस तरह के क्वेश्चन में आ जाते हैं कि कर्ड में कौन सा एसिड पाया जाता है या लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है। टैमेरिंड में टार्टरिक एसिड और स्पिनिच में ऑक्सैलिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कैसे बनता है? NaOH इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन of solution of sodium chloride. This whole process is known as chlor-alkali process, क्योंकि इसमें एल्कली भी बनता है और क्लोरीन भी बनता है। Cl2 यानी क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर अदर बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। सोडियम क्लोराइड प्लस 2H2 गिव्स 2NaOH प्लस Cl2, ठीक है। Cl2 बनती है एनोड पर, H2 होती है कैथोड पे, तो इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिकेटर्स यानी कि सूचक, these are the substance or the chemical that help us identify whether the solution are acids or bases, यानी एसिड और बेसिस को हम चेक कर सकते हैं इन इंडिकेटर्स की हेल्प से। तो इंडिकेटर हो गए, नेचुरल इंडिकेटर में हो गए लिटमस, रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट और टर्मरिक यानी कि हल्दी। स्मेल, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो इसका कलर हो जाता है लिटमस का तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड, और कैबेज का हो जाता है बी रेड, और टर्मरिक नो चेंज। और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है लिटमस, और रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट हो जाता है ग्रीन, और टर्मरिक हो जाता है रेड। तो ये किस टाइप से कलर चेंज होते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर है यानी मैनमेड, फिनोलेफ्थिलीन और मैथिल ऑरेंज। तो ये एसिड में तो फिनोलेफ्थिन कलरलेस होता है और बेस में पिंक हो जाता है। ऐसे ही मैथिल ऑरेंज जो है एसिड में तो रेड हो जाता है और बेस में येलो। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यानी गंधीय सूचक, अनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल इसमें आ गया, लौंग का तेल। तो अनियन है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ही आती रहती है इसकी, है ना, एसिड में, और बेस में नो स्मेल हो जाती है। वनीला एसेंस रिटेन्स स्मेल, एसिड में स्मेल रहती है, सेम रहता है, और बेस में कोई स्मेल नहीं आती। क्लोव ऑयल भी एसिड में कोई चेंज नहीं होता, स्मेल रहती है और बेस में स्मेल लूज कर देता है। पीएच स्केल है, रेंज 0 से 14 है। न्यूट्रल सब्सटेंस है, हैज़ द पीएच ऑफ एक्जैक्टली 7, यानी जो न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं उनकी पीएच 7 होता है। एसिडिक सब्सटेंस हैज़ द पीएच लेस देन 7, उनका पीएच 7 से कम होता है। बेसिक सब्सटेंस हैज़ द पीएच मोर देन 7, यानी 7 से ऊपर बेसिक, 7 से नीचे एसिड्स, और 7 हो गया न्यूट्रल पीएच। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। pH in our digestive system. When our stomach produces excess acid, it causes indigestion. In order to cure indigestion, we take a mild base like baking soda or milk of magnesia. These are known as antacids. They neutralize the excess acid and give relief. यानी जब हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड बनता है, जब ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें, तीखी चीज़ें खाते हैं, तो इंडाइजेशन हो जाता है। उसके लिए हम बेस का यूज़ करना पड़ता है, लाइट बेस, जिसे एंटासिड कहते हैं। इनो वगैरह है ना, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे डाइजीन सिरप वगैरह आते हैं। pH changes as the cause of tooth decay. Tooth decay starts when the pH of mouth falls below 5.5, यानी 5.5 से जब माउथ का
पीएच कम हो जाएगा तो टूथ डिके शुरू हो जाता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टूथ डिके इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग एंड यूजिंग अ बेसिक टूथपेस्ट विच कैन न्यूट्रलाइज एसिड इनसाइड माउथ। यानी क्षारीय टूथपेस्ट हम यूज़ कर लेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा अंदर एसिड को दांतों के अंदर, ठीक है, और फिर टूथ डिके नहीं हो पाएगा। तो खाने के बाद कुल्ला कर लें या ब्रश कर लें। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। हनी बी इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इनटू द पर्सन's बॉडी. Its stings causes pain and irritation. Baking soda is used as a remedy because being a base it neutralizes the injected acid. यानी जब मधुमक्खी काट लेती है तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं बेकिंग सोडा, ताकि मधुमक्खी का जो वो है एसिड जो उसने छोड़ा जिससे इरिटेशन हो रही है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। पीएच इन सॉइल। If the soil is too acidic, then it is treated with material like quicklime, calcium oxide, or silica. If the soil is too alkaline, then alkalinity can be reduced by adding decaying organic matter. यानी पीएच जो सॉइल है उसमें अगर वो एसिडिक है तो उसमें CO डालेंगे, और अगर वो ज़्यादा एल्कलाइन है तो वो उसमें ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे, खाद वगैरह। Salts. Salts are the ionic compounds which are produced after the neutralization reaction between acids and bases. NaOH plus HCl gives NaCl H2O. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें सॉल्ट बनता है। KOH plus HCl gives KCl, पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। अब हम देख लेते हैं यूज बेकिंग सोडा। केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। Preparation by heating limestone, calcium carbonate gives CaO plus CO2, and CO2 is passed through a concentrated solution of sodium chloride and ammonia. NaCl plus NH3 plus CO2 plus water gives NaSCO3 plus NH4Cl। यानी इस तरह से बन गया, ठीक है। अब ये यूजेस हैं, इन्होंने यूजेस यहाँ गलत दे दिए हैं, ये सब यूजेस इन्होंने दे दिए यहाँ उसके ब्लीचिंग पाउडर के दे दिए, ठीक है। बेकिंग सोडा यूज़ होता है बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में फॉर मेकिंग केक, फॉर मेकिंग भटूराज, फॉर मेकिंग पकौड़ाज, खस्ता, ठीक है। तो वो बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, खाने की चीज़ों में, है ना। ये सब इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इन पेपर इंडस्ट्री एज डिसइंफेक्टेंट ये ब्लीचिंग पाउडर के इन्होंने यूज़ दे दी बाय मिस्टेक। इट्स ओके। बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड मिला देते उसमें। तो जब वो गर्म होता है तो CO2 देता है और वो चीज़ फूल जाती है। तो बेकिंग पाउडर बनाते हैं बेकिंग सोडे से। वॉशिंग सोडा। केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O। प्रिपरेशन होती है सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो CO2 H2O और Na2CO3 बनता है सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस। फिर इसको वाटर के साथ इसका क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है तो Na2CO3 10H2O बनता है, ठीक है। इसमें 10 जो है वाटर के मॉलिक्यूल है, इसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज फॉर सॉफ्टनिंग द वाटर एज डोमेस्टिक क्लीनर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर, तो इसकी प्रिपरेशन है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड है इसका नाम, फॉर्मूला CaOCl2। प्रिपरेशन CaOH2 प्लस क्लोरीन CaOCl2 प्लस H2O, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब क्लोरीन प्रोवाइड की जाती है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ऑन इंट्रैक्शन विद वाटर, ब्लीचिंग पाउडर रिलीज क्लोरीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन, यानी ये रंग उड़ा देता है, विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको। अब इसका यूज़ वही है कि ये यूज़ होता है कपड़ा उद्योग में होता है, ठीक है। कपड़ों को ब्लीच करने काम आता है, डिसइंफेक्टेंट होता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करने काम आता है, ठीक है, यानी बैक्टीरियाज को किल कर देता है वाटर में से। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। हेमीहाइड्रेट का मतलब ये है कि हाफ वाटर है इसमें क्रिस्टलाइजेशन। प्रिपरेशन जिप्सम ऑन हीटिंग at 100 degree Celsius gives calcium sulfate half H2O and 3/2 H2O. Calcium sulfate half H2O is plaster of Paris। यानी जिप्सम को जब गर्म करा CaSO4 2H2 को
तो बना प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O इसका फॉर्मूला भी आ जाता है और डेढ़ H2O बच गया। और जब कैल्शियम सल्फेट यानी POP में वाटर ऐड किया जाता है तो फिर वो दोबारा से जिप्सम बन जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों रिएक्शन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। Water of crystallization is the fixed number of water molecule chemically attached to each formula unit of a salt in its crystalline form। यानी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि जिसमें कितना वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टल बनते समय ऐड हो जाते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट में 5H2 है, 5 है मॉलिक्यूल। कैल्शियम सल्फेट में यानी जिप्सम में 2 है वाटर मॉलिक्यूल। सोडियम कार्बोनेट में 10 है, फेरस सल्फेट में 7 है। ये क्वेश्चन है, ये आप ऊपर से देख के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।